अलजेब्रा का एक बेहद ही सरल प्रश्न है। यदि आपको एलसीएम लेना आता है तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और इसको मैं दो मेथड से बनाने वाला हूँ। सबसे पहले जो नॉर्मल मेथड है वो देखेंगे, उसके बाद हम ट्रिकी मेथड देखते हैं जो कि काफ़ी सरल है। चलिए देखते हैं। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 + 1 by x इंटू 1 + 1 by x + 1 इंटू 1 + 1 by x + 2 इंटू 1 + 1 by x + 3 इज। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 1 के नीचे 1 लिख देंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 1 और x का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x, और 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू x, तो हमारा ऊपर चला जाएगा x, तो यहाँ पे x है ही, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो इस तरीके से जो है ये फर्स्ट स्टेप होगा। अब हम इसी तरीके से यहाँ भी लिख देते हैं, तो यहाँ एलसीएम आएगा x + 1, ऊपर आएगा x + 1 + 1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ आएगा x + 2, ऊपर आएगा x + 2 + 1, यहाँ आएगा x + 3, ऊपर आएगा x + 3 + 1। अब हम इससे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आता है x + 1 by x इंटू x + 1 + 1 यानी 2 by x + 1 इंटू x + 3 अपॉन में x + 2 इंटू x + 3 + 1 यानी x + 4 अपॉन में x + 3। अब हम सिंपली देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो यहाँ भी x + 1 है और यहाँ भी x + 1 है, यानी x + 1 by x + 1 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम वे x + 2 यहाँ न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी x + 2 है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से x + 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली हमें ऊपर दिख रहा है x + 4 by नीचे आ रहा है x, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि हमें इस तरीके से नहीं करना है तो डायरेक्टली हम कैसे करेंगे। जहां भी आपको x दिख रहा है ये शॉर्टकट मेथड हो जाएगा, इसे आप शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। ठीक है, जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे आप 1 रख दें, तो मैं रख देता हूं x की वैल्यू 1। तो ये आप यहाँ देखें तो ये आ जाएगा 1 + 1 by 1 यानी 1, और 1 by 1 का एलसीएम हो जाएगा 1, तो 1 1 2 आ जाएगा, तो 2 by 1 आ जाएगा, इनटू मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 1 1 2 2 + 1 3 3 by 2 आ जाएगा। फिर यहाँ देखें तो ये आ जाएगा 1 + 2 यानी 3 3 + 1 यानी 4 4 by 3 इंटू यहाँ देखें तो x + 3 है, तो यानी 1 + 3 यानी 4, एलसीएम आ गया 4, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे फर्दर तो 4 + 1 यानी 5 5 by 4, 2 से 2 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, और हमें मिलेगा 5 by 1 जो कि 5 के इक्विवेलेंट होता है। और यहाँ हम इस इक्वेशन इस तरीके से हमें जो ऑप्शंस होंगे उसमें कुछ इस तरीके से वैल्यू दिया होगा, उसमें हमें इसे पुट करके देखना है। तो x जो है, x की जगह हमने 1 रखा है, तो यहाँ भी 1 रखते हैं, तो 1 + 4 = 5 5 by 1 = 5। तो यानी ये जो आंसर है हम यहाँ भी एज्यूम करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।